अपने अब गुलामों को सुनाए सारी जिंदगी। अपने हुजरे आयशा में भी सरकार आखिरत की बात करते थे। मस्जिद नबवी के मेंबर से हुजूर आखिरत की बात करते थे। सबसे पहली तकरीर सफा पहाड़ पे जो सरकार दो जहां ने पहला खुतबा दिया, पहली तकरीर की, उस तकरीर में सिर्फ और सिर्फ आखिरत की बात थी। और सरकार की सबसे आखिरी तकरीर, पहली तकरीर सफा पहाड़ पे थी, जब हुजूर ने नबूवत के ऐलान के बाद आपने कुरैश को जमा किया और सफा पहाड़ को मेंबर बनाकर वहां से आपने खिताब किया। वह पहली तकरीर थी। उस तकरीर में हुजूर ने सिर्फ आखिरत की बात की। और सबसे आखिरी तकरीर जब आका अलैहिस्सलाम बीमार थे, आपकी जाहिरी बीमारी के जमाने में 17 वक्त की नमाजें हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। और सरकार विसाल फरमाने से कुछ पहले आप सिद्दीक अकबर के पहलू में जाके बैठ के आपने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आपने नसीहत की थी, वो आखिरी तकरीर थी मुस्तफ़ा की। फिर उसके बाद सरकार मस्जिद नबी शरीफ में नहीं आए, हुजरे शरीफ में गए, वहीं आपका वसाले ज़ाहिरी हो गया। वो आखिरी तकरीर, उस आखिरी तकरीर में भी हुजूर ने आखिरत की बात, जन्नत की बात, अल्लाह से डरने की बात, ये सारी बातें हुजूर ने की थी। और जब आप हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे तो सबसे पहले आपने मस्जिद कुबा की तामीर तो रास्ते में की थी। उसके बाद जब मदीना आए तो आपकी ऊँटनी अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब ठहरी, तो आपने सबसे पहला काम मदीने में किया कि मस्जिद नबवी शरीफ के लिए आपने जमीन खरीदी, जो 2 यतीम बच्चों की जमीन थी, जो बसत शौक देने को तैयार थे, मगर हुजूर ने उसकी कीमत उसको दी। उसके बाद फिर उस की सफाई की गई और फिर वहां मस्जिद नबवी की तामीर हुई। मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त में हुजूर अपने हाथ से ईंट उठाते थे। सहाबा इकराम कहते थे, सरकार हम लोग किस काम, किस दिन के लिए, हम आपके गुलाम हैं, हम लोग हुजूर पत्थर उठाएंगे। मगर हुजूर कहते थे कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ मिल के पत्थर उठाना चाहता हूं, तुम भी उठाओ, मैं भी उठाना चाहता हूं। अरब के अल्हड़, अरब के बद्दू, अरब के देहाती, अरब के नफरत की जबान जानने वालों को हुजूर ने कैसे मुसख्खर कर लिया कि इसकी सरकार पर जान छिड़कना चाहते थे। हुजूर आवाज देते, मैदान जंग में जान हथेली पे लेके चले आते थे। अखलाक और तहजीब के ऊंचे मेयार पे वो फाइज हो गए। किसने उन अल्हड़ों, उन गंवारों, उन प्रतिज्ञा भंग करने वालों, नफरत और कत्ल की जबान जानने वालों को अंदर से बाहर से मोम बना के खुदा वाला बना दिया था? किसकी निगाह कीमिया असर ने अंदर से बाहर से चेंज कर दिया था? कहते हैं कहने वाले, वो कौन सा था, वो कौन सी नजर थी जिसने अरब के लोगों का जोग्राफिया बदल दिया? कैसे अल्लाह खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए? क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? को खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। जो खुद रास्ते पे नहीं थे वह दूसरों के हादी बन गए, वह दूसरों के गाइड बन गए, दूसरों के टार्च बियरर ऑफ लाइट बन गए, दूसरों के लिए सिविलाइजेशन और कल्चर के हाई पीक पर पहुंचने वाले, गाइडेंस देने वाले वो गाइड बन गए। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? क्या नजर थी मुस्तफा की जिसने उन मुर्दों को जिंदा ही नहीं किया बल्कि दूसरों को जिंदगी देने वाला बना दिया? मसीहा कहते हैं जिंदगी देने वाला। जो खुद मुर्दा थे मुस्तफा ने उनको मसीहा कर दिया। आज वो सहाबे कराम अरब की जमीन से निकले, सारी दुनिया को जिंदगी दे दी, सारी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। किसने किया? हुजूर का यही अखलाक था, जिस अखलाक की वजह से सहाबा कराम आप पर जान छिड़कने को तैयार रहते थे। वो ईंट उठाते थे, हुजूर उनके साथ में ईंट उठाते थे। जब वो देखता था कि मेरा आका, मेरे मालिक, मेरे पेशवा, मेरे रहनुमा, मेरे सरदार खुद ईंट उठा रहे हैं, तो उन ईंट उठाने वाले गुलामों के दिल में क्या वलवला पैदा होता होगा, क्या जोश पैदा होता होगा। हुजूर ने ईंट उठाते हुए जो कुछ पढ़ते थे वो बताना मेरा मकसूद है। हुजूर जब ईंट उठाते थे तो क्या कहते थे? आज हमारा मकसद हयात क्या है? सिर्फ दुनिया। मुट्ठी के चंद लोग मस्जिद में 5 लोग नमाजी हैं, 95% लोग बेनमाजी अपनी दुनिया में मस्त हैं। कौन खुदा, कैसा खुदा, कौन मौलवी, कैसा मौलवी, कैसी हिदायत, कैसी हिदायत और कैसा वास, कैसी नसीहत, बस अपनी दुनिया में मस्त है। वह दुनिया जिस दुनिया की मजम्मत हुजूर ने की। सर हदीस में आया है, अद दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किला।
ये दुनिया मुर्दार है जिसके तलबगार कुत्ते हैं, जो नमाज रोजे हज व ज़कात छोड़कर सिर्फ माल कमाए। उसकी मिसाल मरी हुई बकरी पे रीझने वाला कुत्ता। आका फरमाते हैं, एक मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया, सरकार दो जहां कुरान के बाद जो सबसे बेहतरीन किताब है बुखारी और मुस्लिम, जिसको कहते हैं रवाहु शेखान। जब इमाम साहब तकरीर में बोले रवाहु शेखान, यानी शेखान ने रिवायत की है, मतलब इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इसने रिवायत की है। मुस्लिम शरीफ एक रिवायत में आया, आका अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे, आपके साथ सहाबा की एक जमात थी। आपने एक ऐबदार बकरी जिसके कान कटे हुए थे या कान छोटे थे, उस मरी हुई बकरी एक कूड़ा करकट के ढेर पे पड़ी हुई थी। सरकार के साथ सहाबा कराम का एक छोटा सा गिरोह था, आपके साथ चल रहा था। हुजूर रुक गए, कहां? कूड़ा करकट के ढेर के पास रुक गए। आपने वो मरी हुई बकरी के कान पकड़ के कहा, अय्युकुम, तुम में से कौन है जो इस बकरी को बेदिरहमिन, एक दिरहम के बदले में खरीदेगा? कौन है तुम में से जो इस मरी हुई बकरी को एक दिरहम के बदले में खरीदेगा? सहाबे कराम ने कहा, सरकार ये तो ऐबदार बकरी है, अगर ये जिंदा भी होती तो भी लोग नहीं खरीदता, क्योंकि ये ऐबदार है। अब जे जाए कि वो बकरी मर चुकी है, मरी हुई ऐबदार बकरी को कौन पैसा देके खरीदेगा? हुजूर क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं, जिस तरह तुम्हारे नजदीक यह बकरी जलील है कि तुम कोई ले नहीं सकते, तुम्हारे नजदीक यह बकरी जलील है, ऐबदार बकरी। मुस्तफा कहते हैं, इन्ना दुनिया लाहवन, हुजूर कहते हैं बेशक ये दुनिया जिस पर तुम लोग रीछते हो, जिस पर दुनिया के लोग मरते हैं, जिस दुनिया के लिए न जाने कितनी हदों को फलांग के आगे बढ़ते हैं, हराम हलाल राइट रॉन्ग सच झूठ गलत सलत सब करते इसी दुनिया को कमाने के लिए। मुस्तफा कहते हैं बेशक यह दुनिया ये इस मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है अल्लाह के नजदीक। ये दुनिया, ये कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब जो बुखारी और मुस्लिम है उसकी बात कर रहा हूं। फातिहा के लिए लड़ाई हो रही है, साहब झूमर के लिए लड़ाई हो रही है, लोहबान के लिए लड़ाई हो रही है, अगरबत्ती के लिए लड़ाई हो रही है, पीर के नाम पे साहब उसको बोला लड़ाई हो रही है। और मुस्तफा ने जो कुछ कहा उसके लिए कोई बात नहीं। हुजूर ने क्या कहा, कैसे जीने का पैगाम दिया, कुछ नहीं। मुस्तफा का नाम लेना है सिर्फ जुलूस के दिन, ताकि खूब झंडा उठाएं और ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाएं। एक दिन झंडा उठाना यह बहुत आसान काम है, और इसी एक दिन की वजह से अगर जन्नत मिल जाए, ये करोड़ों कानून जो इस्लाम के हैं, इस कानून का क्या मतलब है? सिर्फ झंडा उठा देने के बाद बस जन्नती हो गए, मजार पे एक दिन गए लोबान जलाया जन्नती हो गए, बताशा पे फातिहा पढ़ा जन्नती हो गए, गौसे पाक का लंगर का फातिहा दिलाया खाए खूब पेट भर के और सोए जम के जन्नती हो गए? नहीं, लंगर फर्ज वाजिब नहीं, फातिहा फर्ज वाजिब नहीं, जुलूस मोहम्मदी फर्ज वाजिब नहीं है, लाइटिंग फर्ज वाजिब नहीं है। अच्छा काम है, सवाब का काम है, सवाब का काम है, मगर फर्ज वाजिब नहीं है कि इसके बगैर हम मुसलमान नहीं रहेंगे। नहीं, फर्ज है क्या? इस्लाम का बुनियादी पिलर है नमाज, इस्लाम का बुनियादी पिलर है रोजा, इस्लाम का बुनियादी पिलर है ज़कात, यानी बुनियल इस्लाम अला खम्स। ये बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। इस्लाम 5 बुनियादों पर कायम है। वह 5 बुनियादों में से एक बड़ी बुनियाद है नमाज, एक दूसरी बुनियाद है रोजा, तीसरी बुनियाद है ज़कात, चौथी बुनियाद है हज, और फर्स्ट बुनियाद है तौहीद, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत पे ईमान लाना, कलमा पढ़ना। ये 5 बेसिक बुनियाद, इस पर इस्लाम की छतें खड़ी रहती है। आदमी को जायजा लेना चाहिए अपने नमाज का, जो एक बुनियादी पिलर है। जायजा लेना चाहिए, नमाज फर्ज भी 10-12 साल में, अभी उम्र हो रही मेरी 45 साल, मैं पक्का नमाजी नहीं बन पाया। नमाजी बन भी गया तो 4 टाइम का नमाजी बना। जितनी नमाजें कज़ा हैं 10-20 साल की, उन नमाजों का क्या होगा उसकी कोई फिक्र नहीं है। बस एक दिन हाथ में झंडा लिया, डीजे बजाया और झूमा गाया, शोड़ा आया, बस जन्नत हमारी जागीर हो गई। उसके बाद साल के 364 दिन चाहे शराब पिएं, जिना करें, सूद खाएं, जुआ खेलें, माँ बाप को सताएं, पड़ोसी से कुत्ते की तरह लड़ें, लगे कि इंसान जी रहा है कि जानवर जी रहा है। सिर्फ लड़ाई, सिर्फ झगड़ा, सिर्फ नफरत, सिर्फ खुदूरत, सिर्फ कीना, सिर्फ गिलासत में लिपटे हुए हैं। यही है नहीं, ये मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत ये नहीं है।
मसलक आला हजरत के क्या है? मसलक आला हजरत में सबसे पहला बुनियादी फर्ज है, फर्ज आज़म है नमाज। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, आदाब, अखलाक। क़यामत के दिन सबसे पहले जो नेकी तौली जाएगी वो आदमी का हुस्न अखलाक है। कैसे माँ बाप से सलूक है, कैसे बीवी से सलूक है, कैसे पड़ोसी से सलूक है, कैसे रिश्तेदारों से सलूक है, कैसे समाज के गरीबों से सलूक है, कैसे समाज की औरतों से सलूक है, कैसे बेवाओं, माजूरों, मिस्कीनों से सलूक है। इंसान पैदा ही हुआ है आदमियत के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, और आदमी वही है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाता हो। आज आदमी की परिभाषा वही है जो अपने से दूसरों को तकलीफ पहुंचाता हो। जबान से तकलीफ देना, आंख से तकलीफ देना, हाथ से तकलीफ देना, पांव से तकलीफ देना। आज आदमी वो है जो दूसरों को कष्ट ना दे, तो वो कोई आदमी है क्या? जबकि आज सारी दुनिया में ये नारा है, द बेस्ट मैन इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, बोली बोलकर, मशवरा देकर, मुस्कुराकर, हाथ बोझ उठाकर, उनके साथ चलकर, उनका गम सुनकर, उनकी मदद करके, यानी जो प्रॉफिटेबल हो दूसरों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, औलाद के लिए, बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदार के लिए, सफर के साथी के लिए, जो प्रॉफिटेबल हो वही आदमी है। द बेस्ट अमंग यू, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है। इसीलिए तुम में कभी कभी 50 लाख के मजमे में कहता हूं, अमेरिका कहता है तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज कहते हैं द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को अपने से लाभ पहुंचाने वाला हो। वरना खरबों की दौलत कमाने के बाद जानवरों की जिंदगी गुजारने से क्या फायदा है, जब तक तेरी दौलत से दूसरों को फायदा ना हो।